नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, द्रौपदी जी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि द्रौपदी जी जो थी पंचकन्या थी और द्रौपदी जी के जो रहस्य थे शायद ही आपने सुने हों, और अगर आपने सुने हैं तो उनको एक बार और सुन लीजिए। और दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, द्रौपदी जो थी अग्नि से पैदा हुई थी। दोस्तों, उनके कई नाम थे। उनका एक नाम अग्निसुता भी था, क्योंकि वो अग्नि की पुत्री थी, अग्नि से पैदा हुई थी। दोस्तों, एक बार इनके जो पिताजी थे वो यज्ञ करवा रहे थे किसी दूसरे देश, किसी दूसरे राज्य से उनकी जो वैर चल रहा था, तो उसी अग्नि से ये पैदा हुई थी। दोस्तों, ये जो द्रौपदी जी थी, इन्होंने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों के खून से अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, ये बहुत ही शांत नहीं थी, इनका दिमाग बहुत ही शांत नहीं रहता था। और दोस्तों, द्रौपदी जो थी ये कभी भी अपना अपमान नहीं सह सकती थी। दोस्तों, द्रौपदी जी महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना भी मुश्किल है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ द्रौपदी जी से जुड़े कुछ बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों, श्री द्रौपदी जी को काली जी का अवतार ही माना गया है। दोस्तों, दक्षिण भारत में ऐसी मान्यता है कि सभी अभिमानी राजाओं को, जो राजा अभिमान से भरे हुए थे, उनको नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण जी ने, अर्थात श्री विष्णु भगवान ने अपने सहयोग के लिए श्री काली जी की सहायता मांगी और श्री काली जी को यहाँ पे पृथ्वी पे लाए। दोस्तों, ऐसे रिश्ते में तो श्री विष्णु जी और काली जी जो हैं ये भाई बहन की तरह हैं। और दोस्तों, जो ये द्रौपदी जी थी ये श्री कृष्ण जी को अपना सखा मानती थी। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ही उनके एक सखा थे और बहुत ही ज़्यादा उन पे भरोसा करती थी। दोस्तों, आपको दूसरी चीज़ बताते हैं कि जो द्रौपदी जी थी अपने पतियों पर कभी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि दोस्तों, जो युधिष्ठिर जी थे, इनके जो पांचों पति थे, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी और भीम, नकुल, सहदेव जी, इनके सब के अंदर एक एक गुण थे। युधिष्ठिर जी बहुत शांत प्रकृति के थे। दोस्तों, ये पतियों पर भरोसा नहीं करती थी। इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि एक बार उनके नंद के पति जयद्रथ को अपमानित करते हैं तो युधिष्ठिर उनको छोड़ देते हैं। वो चाहती थी कि वो उसको उसी समय मार दें, लेकिन युधिष्ठिर जी कुछ नहीं कहते हैं। दोस्तों, आइए अब आपको ऐसे कई से उदाहरण मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि युधिष्ठिर, जो द्रौपदी जी थी, वो कभी अपने पतियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती थी, श्री कृष्ण पर ज़्यादा भरोसा करती थी। दोस्तों, आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सी अलग बातें भी मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये सब पौराणिक बातें हैं। दोस्तों, एक चीज़ और है द्रौपदी जी के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों, द्रौपदी जी के पास अच्छे पात्र था, एक ऐसा बर्तन था जिसमें भोजन हमेशा भरा रहता था, भोजन कभी कम नहीं पड़ता था। इसलिए दोस्तों, द्रौपदी जी की जो संज्ञा है वो एक अच्छी गृहिणी के रूप में होती है। दोस्तों, इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। ये अन्नपूर्णा माता जैसे नहीं होती, उस टाइप से इनको कुछ लोग मानते हैं। दोस्तों, हुआ ये था कि जो दुर्वासा, इनको आपको बता दें कि द्रौपदी जी जो को जब चीरहरण हुआ था तो उनमें दुर्वासा ऋषि जी का क्या रोल था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार श्री दुर्वासा जी जो है नदी में नहा रहे थे। दोस्तों, ऐसा शिव पुराण के अनुसार है। और दोस्तों, जब दुर्वासा जी नहा रहे थे तो उनका जो लंगोटा था वो पानी में बह गया। दोस्तों, थोड़ी दूर पे श्री जो द्रौपदी जी थी उनको पता चला जब, तो द्रौपदी जी ने अपने कपड़े का एक हिस्सा, एक टुकड़ा उनको दिया। दोस्तों, दुर्वासा जी जो थे बहुत ही महान ऋषि थे। उन्होंने कहा कि तुमने जो मुझे ये वस्त्र का टुकड़ा दिया है, इसके बदले में तुमको ये वस्त्र मिलेगा कभी न कभी। दोस्तों, यही वस्त्र था जब दुशासन ने श्री द्रौपदी जी का अपमान किया और उनका चीरहरण किया, तो दुर्वासा ऋषि के रूप में जो इनको आशीर्वाद मिला था, वही कपड़ा जो है बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। दोस्तों, ये ऋषि का चमत्कार था। दोस्तों, जो द्रौपदी जी थी काफ़ी विचित्र महिला थी। दोस्तों, द्रौपदी जी जो थी, अगली बात आपको बताते हैं, द्रौपदी जी जो कर्ण को अपना सखा मानती थी। दोस्तों, आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक थी, वो उनसे आध्यात्मिक प्रेम करती थी और दोस्तों एक सच्चा मित्र मानती थी। और दोस्तों, द्रौपदी जी केवल
श्री कृष्ण को ही सखा मानती थी, मतलब उनका और कोई सखा नहीं था। और दोस्तों श्री कृष्ण जी भी उनकी मर्यादाओं का और भावनाओं का बहुत ख्याल रखते थे। इन सभी से तो आप वाकिफ़ भी होंगे। दोस्तों द्रौपदी जी की और एक बात बताते हैं। नेक्स्ट जो बात है कि द्रौपदी जी का जो नाम है पांचाली कैसे पड़ा। दोस्तों द्रौपदी जी जो थी पांचाल नरेश की पुत्री थी, तो पांचाली का मतलब हुआ पांचाल देश की राजकुमारी। दोस्तों इनका नाम केवल पांचाली ही नहीं था, इनके और भी कई नाम थे। दोस्तों इनका नाम यज्ञसेनी था, या जो अग्नि से पैदा हुई हैं अग्नि देवी। दोस्तों इनका नाम महाभारती भी था, क्योंकि महाभारत जो था इन्हीं की वजह से रचा गया, तो इस वजह से इनका नाम महाभारत भी था। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं इनका नाम सौरंध्री भी था, क्योंकि सौरंध्री का मतलब होता है एक विशिष्ट दासी। दोस्तों विराट नरेश के हैं इन्होंने दासी के रूप में जो कार्य किया था, उस समय इनका नाम दासी सौरंध्री पड़ा। दोस्तों श्री द्रौपदी जी के बारे में और अगली बात आपको बताते हैं। बहुत ही विचित्र बात है कि द्रौपदी जी ने श्री शिव जी की तपस्या की थी। तो शिव जी से तपस्या की तो उसका कारण ये था कि वो 14 गुण संपन्न वाले पति की कामना करती थी, कि ऐसा पति चाहती थी जिसके अंदर 14 गुण हो। तो दोस्तों जब शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि 14 गुण एक साथ मिलना किसी व्यक्ति के अंदर तो बहुत मुश्किल है। शिव जी ने कहा कि आप 5 गुण वाला कोई मांग लीजिए, 5 गुणों वाला कोई ऐसा हो तो मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जब शिव जी ने इनको 5 गुण देने के लिए राजी करा, तो दोस्तों यही 5 गुण जो थे जो ये चाहती थी, गुण कौन से गुण होने चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। उसके अंदर धर्म होना चाहिए पहली चीज़, दूसरा तीरंदाजी कौशल होना चाहिए दूसरा गुण, और तीसरा गुण होना चाहिए कि वो ताकतवर होना चाहिए, और चौथा गुण अच्छा दिखना चाहिए, और 5वां गुण वो धैर्यवान होना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 गुण इनको किस रूप में मिले? तीरंदाजी के रूप में अर्जुन जी, धर्म के रूप में युधिष्ठिर जी, ताकत के रूप में भीम जी, और अच्छा दिखने के रूप में नकुल जी, और धैर्यवान के रूप में सहदेव जी। दोस्तों इस तरह से 5 गुण संपन्न उनको वर मिला। दोस्तों अगला जो गुण है श्री द्रौपदी जी का, जब द्रौपदी जी जब मानसिक पीड़ा होती थी या उनको कोई जब मानसिक पीड़ा देता मानसिक रूप से, तो वो चुप नहीं रहती थी। उसका उदाहरण मिलता है हमको बहुत जगह। जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की सभा में उनको बलपूर्वक बुलाया गया, तो उसने राजा से न्याय की मांग की और अपने अपमान का बदला लेने के लिए गुहार लगाई। दोस्तों अपमान होने लगा तो द्रौपदी के रूप में, सौरंध्री के रूप में भी उनका अपमान हुआ जब वो विराट नरेश के यहाँ थी। लेकिन दोस्तों वो चुप नहीं बैठी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने जो अपमान के लिए बहुत ज़्यादा वो कोशिश करती थी। ये बहुत बड़ी विचित्र बात थी दोस्तों। अब दोस्तों द्रौपदी जी के बारे में अगली बात बताते हैं। क्योंकि द्रौपदी जो थी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, यज्ञ कन्या थी, और वो जब यज्ञ से प्रकट हुई तो वो वयस्क रूप में प्रकट हुई थी। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी जी का कोई बचपन नहीं था, कभी भी उनको माता पिता का वो बचपन वाला प्यार नहीं मिला। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मतलब अपने बात को कभी मतलब सह नहीं सकती थी, और वो वयस्क जब पैदा हुई उसी रूप में वो धरती पे आई। दोस्तों पांचाल नरेश जो थे वो अपने बैरी को नष्ट करना चाहते थे, उसको इसीलिए उन्होंने यज्ञ किया और ये अस्तित्व में आए। दोस्तों अगली बात जो मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जो भीम थे उनकी 2 पत्नियाँ थीं। जो एक पत्नी थी हिडिंबा, तो हिडिंबा का जो पुत्र था घटोत्कच। तो घटोत्कच जब बड़ा हुआ तो उसने राज्य का दौरा किया भीम के राज्य में। तो भीम के राज्य में दौरा किया तो इनको ये हिडिंबा ने निर्देश दिया था कि तुम जाना, लेकिन द्रौपदी का सम्मान नहीं करना, क्योंकि दोस्तों वो स्वतंत्र थी उनकी। तो ये चीज़ जो कि भीम जो ये पांचाली जो थी, ये पंचकन्या थी, ये भाग गई कि ये इस अंदेशे से यहाँ पे आया है और मेरा अपमान करने की ये कर सकता है। मतलब द्रौपदी जी को लगा कि ये भविष्य में मेरा अपमान कर सकता है। तो दोस्तों द्रौपदी जी इस मामले में बहुत सख्त थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने तुरंत उसको जो है एक श्राप दे दिया कि तुम किसी भी बिना युद्ध में ज़्यादा लड़ाई किए तुरंत मार दिए जाओगे, और बहुत कम ही उम्र में तुमको मार दिया जाएगा। दोस्तों ये श्राप जब हिडिंबा को पता चला, जो भीम की दूसरी पत्नी थी, जो दानव पत्नी थी, उनको जब पता चला कि इन्होंने मेरे पुत्र को श्राप दे दिया है, तो उनको लगा कि इतनी कम उम्र में जो इस तरह का श्राप दे दे तो दोस्तों किसी भी माँ को बुरा लग सकता है। उससे हिडिंबा से रहा नहीं गया, वो तुरंत द्रौपदी जी के पास आई और दोस्तों द्रौपदी जी को श्राप दिया। उसने हिडिंबा ने श्राप दिया कि भविष्य में कभी भी कोई
तुम्हारा नाम पसंद नहीं करेगा, द्रौपदी नाम कोई नहीं पसंद करेगा, और कोई भी अपने पुत्र का नाम, अपनी पुत्री का नाम द्रौपदी नहीं रखेगा। दोस्तों, तभी आपने सुना होगा कि कभी भी कोई भी अपने पुत्री का नाम द्रौपदी नहीं रखता है। तो दोस्तों, इस तरह की जो बातें हैं जो द्रौपदी जी के बारे में हैं, और हम बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर हम ज़्यादा बातें बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और आपको अगले भाग में इसके कुछ और बातें बताएंगे। दोस्तों, आप क्या करिए, इन वीडियो को इसको ध्यान से सुनिए, और आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। दोस्तों, द्रौपदी जी जो थी, उनके बारे में जितनी बातें की जाएँ बहुत कम हैं, और शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, और महाभारत